हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये सेट नंबर 6 है। इससे पहले 1 to 5 सेट अपलोड किया जा चुका है। जी हाँ, इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का भी सेट 2 अपलोड किया जा चुका है और आज आपको 6 PM में, जी हाँ 6 PM में आपको ये मिलने वाला है तीसरा सेट। इसके अलावा मैराथन वीडियो के तौर पे आपको बिहार करंट अफेयर मिलेगा आज, और दूसरा जो EVS दिया हुआ है, जी हाँ साइंस और EVS इस रुक्मिणी बुक में 1000 वो भी आपको मिलने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। 41, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये कौन सा था? अंडमान निकोबार। और वहाँ पे कौन सा जेल था? तो सेलुलर जेल, जहाँ पे BD सावरकर को लेके काफ़ी दिनों तक रखा गया था। कई रखा गया लेकिन वो फेमस हुए। 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था? ये किए थे तिलक जी। कब किए थे? अप्रैल मंथ 1916 में। 1916 में किए थे, अप्रैल मंथ में। और जो इसका था मतलब एनी बेसेंट जी का, वो कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप में आम जनता से रूबरू हुए थे। ये हुए थे कौन? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन सी के इनॉग्रेशन में। ये क्वेश्चन EPFO जो हुआ था 2020 में, इसमें पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ये किसने कहा था? BD सावरकर ने। किसने कहा? BD सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। 1938 और 1939 में इस्तीफा दे दिए, लेकिन वो कौन सा था? तो त्रिपुरा अधिवेशन। किसको हराए थे? तो हराए थे कांग्रेस के गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को। क्वेश्चन नंबर 46, तिब्बत और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? कहा जाता है असम हिमालय। ये 4 पार्ट में हिमालय है। कितने में? 4। ये जो है मतलब काली नदी से, तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच में कौन सा है? तो असम हिमालय। और काली नदी से नहीं, यहाँ पे तीस्ता नदी है। तीस्ता से लेके कौन? तो काली नदी, काली से लेके तीस्ता तक कौन सा है? नेपाल हिमालय। और फिर सतलज से ये जो है यहाँ तक, ये जो पूरा नदी है उसको कश्मीर हिमालय के आसपास का नाम दिया जाता है। 47, निम्न में से कौन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह है रीयूनियन द्वीप, अर्थात ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से वे पहाड़ी कौन सी है जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट को जोड़ता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट कौन जोड़ता है? तो नीलगिरी। मैप में देख सकते हैं, अगर आपको इंडिया का मैप याद हो, ये और ये जो पॉइंट है ये हुआ नीलगिरी का। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा जो पहाड़ी है वो कौन सा है? बेटा। कौन सा बेटा? टोडा बेटा। इसका ऊंचाई कितना है? 2637। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा कौन है? अन्नामुडी। इसका ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? यह है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन ए। कौन सा है? राणा प्रताप सागर, ऑप्शन ए। 51 नंबर, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 जून को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, किस भारतीय फिल्म ने जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित 4वीं वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए क्या है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। क्या है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने का योजना बनाया है? तो योगी बाबा सबको मार मार के सुधार रहे हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप
2023 में भारत ने कितने पदक जीता? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, टोटल 7 जीता है, 1 गोल्ड, बाकी 3 रजत और 3 जो कांस्य जीता यानी ब्रॉन्ज। 55 निम्नलिखित में से किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो भारतीय आरबीआई के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 56 बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1 किस नदी के प्रवाह को दर्शाता है? स्थान 1 है, ये किस नदी का प्रवाह है? तो गंडक, ऑप्शन ए गंडक नदी है। और ये कौन सा नदी है? ये जो है कोसी नदी। 57 नेहरू मेमोरियल म्यूजियम अवार्ड एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती? तो ऑप्शन बी मेन लिंगिन। कौन? मेग लेनिंग। क्वेश्चन नंबर 59 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जी हाँ ये है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही है, ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन इसमें दिया नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि पहला था वो कहाँ पर? सूरत में। पहला कहाँ पर है? सूरत में एक कारखाना था। उसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में, जी हाँ दक्षिण भारत में पहला कारखाना कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत में सबसे पहला कारखाना हुआ है मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 60 किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था, यानी उसकी शुरुआत हुआ था? तो ये ऑप्शन ए हुमायूं। ये क्वेश्चन दरोगा मेंस में 2018 वाला में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 61 शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? दिया जाता है दारा सिखों के, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? हुआ था ऑप्शन ए 3 सितंबर 1939। समाप्त कब हुआ? तो 1945 को। 63 हालांकि इस पे आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 63 बाकी आंसर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? किसके कारण? तो ऑप्शन सी मृदभांड के कारण। जी हाँ कुम्हारी मृदभांड जो मिला था जिसमें से इसके वजह से क्या माना जाता है? ये आर्य पूर्व सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो कौन सा था? तो नगरीय सभ्यता था, जबकि जो सिंधु ये जो है वैदिक सभ्यता जो ऋग्वेद वाला है वो है ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? ये किसने भेजा था? जेम्स प्रथम का वो दूत था। जेम्स प्रथम का क्या था? वो दूत था। 65 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन ए रिसरा में। कहाँ पे? रिसरा में। नेक्स्ट 66 इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पे लागू होता है? तो दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति ने किया था। जी हाँ एगो शाक और दूसरा आपको कमेंट करना है। दोनों धर्म ने वेद के आधार को अस्वीकार किया। जी हाँ वेद को चुनौती दिया और स्वीकार किया। दोनों धर्म ही पशु बलि की प्रथा को विरोधी थे। जी हाँ यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 से अधिक। नेक्स्ट 67 समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको डैश कहा जाता है। तो भीतर क्या कहा जाता है? जैसे कि मतलब ये जैसे नदी है आते जाते इस तरह से, चूंकि यहाँ पे गाद दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो जो नहीं है वो है ऑप्शन बी चिल्का। बाकी दुधवा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क ये दोनों है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है? तो भारत का कौन सा कहलाता है? 82.5 डिग्री। तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन ए। ठीक है ये पास कहाँ से करता है? तो नैनी से। ठीक है इलाहाबाद तो है नहीं तो मतलब नैनी से पास करता है। और कितने स्टेट से? तो 5 से। एक सवाल है मेरा आप लोग सभी से, आप जरूर कमेंट करें
कि ये जो रेखा है और कर्क रेखा और ये दोनों रेखा किस राज्य में मिलती है, यानी भारतीय जो समय रेखा है और कर्क रेखा किस राज्य में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज ये भी नहीं है, सिंधु इसका भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र इसका भी नहीं, अर्थात उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, चूंकि नहीं डी हो जाएगा, सभी का उद्गम नहीं है, मतलब उपरोक्त में से किसी का उद्गम क्या भारत में नहीं है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यह है एंडीज। जी हाँ, एंडीज जो है दुनिया का सबसे बड़ा है। ये कहाँ पर है, तो अफ्रीका में, अफ्रीका नहीं बल्कि अमेरिका में। कौन अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में, ठीक है, जो महाद्वीप है। और नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी है, इंडिया में हिमालय। क्वेश्चन नंबर 72, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है, तो 2 बार, ऑप्शन सी। 73, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो पुलिस ये राजसूचिक विषय, कृषि राजसूचिक विषय, रक्षा ये संघसूचिक विषय, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था, तो पहली बार क्या था, कब किया था, तो 1942 में, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। क्वेश्चन नंबर 75, लोकसभा के लिए कितना कोरम है, तो कुल सदस्यों का 1/10, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रविष्ट नहीं है, तो कौन सी भाषा प्रविष्ट नहीं है, ऑप्शन बी अंग्रेजी। जी हाँ, अंग्रेजी के अलावे 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों का स्थापना किया गया है, तो ये किया गया निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए, ऑप्शन ए। 78, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, ये जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है। कार्ल मार्क्स के कथन बहुत ही फेमस है, कहते हैं हे दुनिया के मजदूरों उठो, अपने हक की लड़ाई करो, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। ये याद कर लीजिए, आपको भी बहुत काम आएगा। 79, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है, तो ये करता है डिवेंचर यानी ऋण पत्र से। क्वेश्चन नंबर 80, बाजार मूल्य होता है, क्या होता है, अति अल्पकालीन मूल्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था, ये किए थे महानुलोविस। जी हाँ, महानुलोविस जी किए थे। और प्रथम कौन किए थे, प्रथम आपको कमेंट करके बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था, ये लाया गया था, ऑप्शन बी 1793 में। किसने लाया था, तो कर्नवालिस ने लाया था, ठीक है, कर्नवालिस ने लाया था। लेकिन ये जो सवाल था 68 बीपीएससी में एक सवाल पूछा था कि किस क्षेत्र में लाया था, तो चूंकि ये पूर्वी बंगाल में लाया था, ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है पूर्वी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ये कब मनाया गया था, 1930, 26 जनवरी 1930 को। जी हाँ, क्यों मनाया गया था, इसका कारण है 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और जो छोटके नेहरू जी थे यानी जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और निर्णय लिया जाता है अब पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। 84 नंबर, 1998 में पोखरण द्वितीय या पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये कौन थे, वाजपेयी जी थे, ऑप्शन बी। और ये कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 85, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष या वर्षों में पड़ा था, ये पड़ा था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जब भी कोई वीडियो जाए अगर आपसे रिलेटेड हो तो उसे आप देख सकें। 86, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है, ये है ऑप्शन ए स्वर्गीय रणधीर वर्मा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, ये किस जिला से हैं,
बेगूसराय जिला, बेगूसराय के सिमरिया क्षेत्र से। राहुल संकीर्तन कौन थे? ये किसान आंदोलन करता थे जो अम्माबारी सत्याग्रह के लिए फेमस है। 88 बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 9 बार प्रतिनिधित्व किया? ये किसका किए हैं? तो हाजीपुर का। जी हाँ, हाजीपुर का किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक या लेखकों कौन है? ये है ऑप्शन ई, एक्चुअली में कौन है? स्टीफन हॉकिंस। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1929 में रमन प्रभाव के लिए। 91 भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था असम को। जी हाँ, किसे? असम को। क्वेश्चन नंबर 91 1 नैनोमीटर डैश के बराबर है? किसके बराबर है ये? ऑप्शन डी, मतलब बी और सी दोनों सही है। क्या है? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर, दोनों ही सही। ऑप्शन डी। 92 कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? यह है ऑप्शन ए गर्भ केशर। 93 निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है? यह है कष्टकुट। कौन है? कष्टकुट। 94 निम्नलिखित में से किस में मृदु पेशी उत्तक होता है? यह होता है धमनी में और पाचन तंत्र, यानी दो सही है जिसका ऑप्शन बी, धमनी और पाचन तंत्र में। कह रहा है इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो गुर्दे की धमनी ये नहीं है, बाकी कोरोनरी धमनी, हेपेटिक सिरा ये दोनों ही है। 96 निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरल प्रतिक्रियाएं शामिल है? तो ये किस में शामिल होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? यह है सोडियम का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पति और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? यह कहलाता है बायोमास। ऑप्शन सी। 99 निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? ये जो नहीं है कौन? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब ये हुआ कि वर्षा का होना या बर्फ का गिरना, ठीक है, ग्रह के चारों ओर उपग्रह की गति करना, इनमें से क्या है? कोई भी गुरुत्वाकर्षण के परिणाम नहीं है, ये सब अलग परिणाम है। 100 नंबर निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम सभी मुक्त रूप से पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। 101 नंबर जड़ों की जल अवशोषित करने वाले अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोम जैसे संरचनाएं अर्थात हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती है? इसका कारण क्या है पाए जाने का? तो बहुत सिंपल है कि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि कराने के लिए, ठीक है। और जो पौधा है वो किसके माध्यम से पानी ऊपर जाता है? तो जाइलम। याद क्या चलेगा? देखिए जड़ से पानी ऊपर जाएगा तो जौ से जाइलम, जौ से जड़। 102 नंबर यकृत किसका कार्य करता है? यानी लीवर किसका कार्य करता है? तो पित्त का सावन करता है और विटामिन का अपघटन। इसका हो जाएगा आंसर डी, बी और ए सही है। नेक्स्ट 103 नंबर मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायता होता है? तो क्या करता है ये मेनली? तो आवेग को उसको क्या करता है? कम करता है। 4 नंबर निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो यह है प्रदूषण मुक्त होना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 अपने जल में रियो की पत्ती यानी रियो लीफ को एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलय डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन यह होगा कि कोशिका, ऑप्शन बी है, कोशिका जल का उत्सर्जन करेगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में यानी एनिमल कोशिकाओं में पाया जाता है? यह पाया जाता है सेंट्रोसोम। ऑप्शन सी।
107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ है? तो सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, ये भी है। जब जल का असमान वितरण, यानी जल का असमान वितरण, ये होगा क्या? ना। विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण, ये भी होगा। बांधों के निकले जाने वाली नहर जल को अधिक दूर तक स्थानांतरित करने में सहायता होता है। जी हाँ, यानी ये क्या है? उपरोक्त इसका सभी होगा सही। इनमें से केवल कुछ लोग ही लाभान्वित होते हैं। नहीं, 107 क्या हो जाएगा आंसर? इसको देख लीजिए, आंसर गलत दे रखा है। आप यहां से देख लीजिए आंसर क्या होगा। देखिए, संग्रहण जल का सिंचाई के लिए काम आता है, ठीक है, विद्युत के लिए आता है और दूर तक भेजने में भी काम आता है। यानी 1, 3, 4 सही होगा। और असमान वितरण नहीं, वो जब जहां जिस तरह से चाहेगा उस तरह से वितरण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 108, कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मापक माने इकाई है? तो ये हर्ट्ज में भी होता है और प्रति सेकेंड में भी, यानी इसका हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन डी। 109 नंबर, पौधे में वाष्प उत्सर्जन कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है, यानी जो इवोपरेशन होता है उसका कुछ बेनिफिट्स दिया गया है। अब विकल्प का चयन कीजिए जो इवोपरेशन से होने वाली लॉस को दर्शाता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। वह पौधे के मुरझाने के कारण बन सकता है। जी हाँ, ज्यादा इवोपरेट हो जाएगा, पानी कमी होगा, पौधा मुरझा के सूख सकता है। क्वेश्चन नंबर 110, पेन क्या है? पहली बात ये द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? जो जैसे मान लीजिए CO2 उत्सर्जन हुआ, ठीक है, बाइक से, या CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे कुछ रिएक्ट करके कुछ नया पोल्यूटेंट बना दिया, इसको कहते हैं द्वितीयक। अब सवाल चलते हैं, क्या कह रहा है कि पेन क्या है? यानी पेरिऑक्साइड नाइट्रेट, ये है एक्चुअली क्या? ये है द्वितीयक प्रदूषक। यही सवाल पूछ रहा है, द्वितीयक प्रदूषक ही पूछ रहा है। 111, यदि VAUWUS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि का वेग, तो सही कथन क्या होगा? देखिए, सिंपल सी बात है, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या जल कह सकते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा A यानी वायु गति है, उसके अलावा W वाटर गति है, और S जो है इस्पात यानी सॉलिड गति है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा रस यानी जूस एंजाइम वसा का पाचन करता है? यह करता है एक से अधिक, अर्थात एमाइलेज भी करता है और इंसुलिन भी करता है। ऑप्शन डी सही होगा। 113 नंबर, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये होता है नीला, ऑप्शन बी। 114, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी। 15 नंबर, 100, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं ऑप्शन डी, एक से अधिक, सॉरी ऑप्शन ई होगा, क्योंकि उसको क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन, बल्कि वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखिए, आपको बार बार जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं आंसर सर देख लीजिए, आंसर दिया गया है। जी हाँ, आपको आंसर इसी तरह मिलेगा डेली बेसिस पे। आप सेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आंसर के लिए आप वीडियो के आखिर में आके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी संघ यानी नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत आता है? अजुकी, अकशेरुकी संघ होगा। तो कौन नहीं आता है इसमें? तो इसमें जो नहीं आता है वो आता है कशेरुकी, यानी वर्टिब्रेट्स से नॉन वर्टिब्रेट्स की सवाल पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्टिब्रेट्स वाला। 117, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? ये करता है लाइसोसोम, यानी इसको कह सकते हैं, ये क्या करता है? एक तरह से ये मतलब डाइजेस्टिक, जहां भी जाता है ये सबको डाइजेस्ट कर लेता है। अगर ये ब्लड में हो जाए तो ब्लड को डाइजेस्ट कर लेगा और आप और हम फिर दिखेंगे नहीं। 118, वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? ये उदाहरण है उष्माक्षेपी का, ऑप्शन बी। 119, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होगा? तो कब न्यूनतम होगा? नींद की स्थिति में लेटता, जब वो नींद की स्थिति में लेटा रहेगा तब होगा। 120, और आखिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? कौन सा नहीं देता है? ऑप्शन ई, अर्थात एक से अधिक, ठीक है।
यानी सभी में धारा प्रवाहित होता है। नहीं कौन देता तो सभी में धारा प्रवाहित, तो इसका क्या जाएगा आंसर ए, यानी नल के पानी में भी होगा, समुद्र के पानी में भी होगा और सिरका में, सभी में धारा प्रवाहित होगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स इसके नीचे आपको मैथ रीजनिंग, जी हाँ पहले तो आप आंसर देख लीजिए, क्योंकि बिना आंसर का आप लोग को प्रश्न छूटते रहता है। तो ये हो जाएगा, आंसर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर आप टिक कर सकते हैं। बाकी इसका मैथ रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है आपको नीचे दिख रहा होगा, जी हाँ दिख रहा है। और अगर इसका आपको पीडीएफ, जी हाँ पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप कर, जैसे आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन आपको कंप्लीट चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9304229870। अगर कंप्लीट चाहिए, बाकी आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।